यूपी हज कमेटी के चेयरमैन का इंतखाबी अमल पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब हुआ है और यूपी के वजीर ममलिकत मोहसिन रजा का चेयरमैन के ओहदे पर इंतखाब हुआ है, जिसमें हज कमेटी के मेंबरान ने वोटिंग के जरिए चेयरमैन का इंतखाब किया है। यूपी में तकरीबन 40 माह बाद हज कमेटी की तश्कील दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी हज कमेटी के चेयरमैन का इंतखाबी अमल पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब हुआ है, जिसमें यूपी के वजीर ममलिकत मोहसिन रजा का चेयरमैन के ओहदे पर इंतखाब हुआ है। हज कमेटी के मेंबरान ने वोटिंग के जरिए चेयरमैन का इंतखाब किया है। सर्वसम्मति से सभी लोगों ने, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश हज कमेटी का चुनाव किया और चुनाव में हम सभी सदस्यों के आभारी हैं कि उन्होंने सर्वसम्मति से ये जिम्मेदारी हमको दी है और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने हज की शुरुआत की थी आदरणीय योगी सरकार में, हम उसको और अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर। और इस खबर पर मजीद जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर अहमर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमर, खास तौर पर इतने तवील अरसे के बाद यहाँ पर ये इलेक्शन हुआ है और इसमें मोहसिन रजा साहब को जो है एक तरीके से जीत हासिल हुई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर पर अब पूरा जो हज का अमल है वो पूरा डिजिटलाइज हो चुका है। बिल्कुल शाहबाज, देखिए काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि हज समिति का उत्तर प्रदेश में गठन होगा और इसकी लगातार मांग भी जो हज से जुड़े लोग हैं वो करते आए हैं। इससे पहले जो योगी सरकार ने जिस तरीके से मदरसा बोर्ड का गठन किया, फखरुद्दीन अली अहमद का गठन किया, उर्दू एकेडमी का गठन किया, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि शिया वक्फ बोर्ड का भी एक गठन हुआ और उसमें तमाम नए मेंबर बने। उससे पहले आपने देखा होगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का हुआ। लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हज समिति का गठन हुआ और इसमें 14 मेंबर मुंतखब किए गए और आज जो राज्य मंत्री हैं यहाँ मोहसिन रजा, उनको चेयरमैन चुना गया है, तो काफी कुछ उम्मीदें इससे लगाई जरूर जा रही है, क्योंकि लगातार तकरीबन 3 साल होने को आ रहे थे उत्तर प्रदेश में हज कमेटी का गठन नहीं किया गया था जी। लेकिन अब जिस तरीके से हज कमेटी का गठन शाहबाज हुआ है तो उससे उत्तर प्रदेश के जो हाजी हैं, जो हज से जुड़े लोग हैं, उनको जरूर एक कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है और इत्मीनान हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से देश भर में सबसे ज्यादा हाजी जो हैं वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं और हज से जुड़े जो तमाम काम होते हैं वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही होते हैं। यहाँ तक कि जो सरकार कोटा देती है हज का, वो भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का होता है। तो ऐसे में एक जो जिस तरीके से कमेटी का गठन किया गया है और खुद मंत्री जो है मोहसिन रजा, उनको चेयरमैन चुना गया है, तो एक ये जरूर माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो हाजियों के जो काम होंगे वो आसानी से हो पाएंगे और जो हज कमेटी में जो काफी वक्त से जो कुछ काम रुके हुए थे उनको जरूर पूरा किया जा सकेगा। उससे मोहसिन रजा से खास तौर से काफी लोग उम्मीदें जता रहे हैं जी। और खास तौर पर क्योंकि उम्मीदें इसलिए भी है क्योंकि एक तो सरकार में मंत्री है और दूसरा ये भी है कि क्योंकि मुंतखब किया गया है उनको। लेकिन जो सवाल है वो ये डिजिटलाइजेशन को लेकर है, क्योंकि खास तौर पर अब आगे आने वाले चैलेंजेस भी होंगे। बहुत सारी जो परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ता था, आज़मीन हज जो भी हुआ करते थे, अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक तरीके से उनका जो एक रहनुमा है वो चुन लिया गया है। बिल्कुल शाहबाज, देखिए काफी वक्त से हमने बताया आपको कि हज समिति का गठन नहीं हुआ था, तो जरूर इस बात का लोगों में एक इत्मीनान जरूर हुआ है कि हज कमेटी का गठन हुआ और बहुत कुछ जो रुके हुए काम है वो अब उत्तर प्रदेश में पूरे हो पाएंगे, क्योंकि लगातार 40 महीने होने को आ रहे थे। इससे पहले हम आपको बताएं कि जो हज कमेटी के जो चेयरमैन थे वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान थे, तो वो अपने जमाने में जो काम किया करते थे उसके बाद लगातार जब से सपा की सरकार गई, योगी हुकूमत आई और योगी हुकूमत से लगातार 40 महीने से 3 साल होने को आ रहे थे कि मांग हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में हज समिति का गठन किया जाए। तो जिस तरीके से गठन हुआ है और इसके जो चेयरमैन जो 14 सदस्य हैं उन्होंने चेयरमैन के तौर पर मोहसिन रजा को चुना है। हालांकि इसमें एक बड़ा चेहरा, मुस्लिम चेहरा जफर इस्लाम भी थे, वो आज वोटिंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन मोहसिन रजा को सर्वसहमति से सारे जो जितने बोर्ड के मेंबर हैं उन्होंने चुना है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में बेहतर से बेहतर काम मोहसिन रजा करेंगे और जो हाजियों की जो समस्याएं हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के हाजियों की, वो उसका निस्तारण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए अहमर हुसैन आपका।